आज हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस का जो कंसेप्ट है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स में इस चीज़ को हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव्स को इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आईआईटी जैम के सिलेबस में। और उसके बाद हम लोग वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे जहाँ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के कंसेप्ट को समझेंगे और डिफरेंट टाइप के जो इंटीग्रल्स होते हैं, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, उन सभी के कंसेप्ट को समझेंगे और कैसे उनको इवैल्यूएट किया जाता है इस चीज़ को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं। आपने क्लास 11-12 में भी फंक्शंस को पढ़ा होगा, जैसा y इज़ इक्वल टू एफ एक्स या फिर y इज़ इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1। इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है इसको ही हम लोग फंक्शन बोलते हैं। यहाँ गौर कीजिएगा कि ये जो f के बाद जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ वेरिएबल है जो यहाँ x है, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। चूँकि इसका हम लोग जो भी वैल्यू रखना चाहें वो रख सकते हैं, जिसके लिए कि ये फंक्शन डिफाइंड हो। और फिर उस वैल्यू को रखने के बाद हम लोगों को y का एक खास वैल्यू मिलता है जो x के इस वैल्यू पे डिपेंड करता है। मतलब x के हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको y का एक खास मान मिलता है। और इसको हम लोग दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि y जो है वो x के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इस y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास, ये मैं एग्जाम्पल 2 ले रहा हूँ, आपके पास एक फंक्शन है u जो एक वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करके आपको दो वेरिएबल पे ये डिपेंड करता हुआ यहाँ दिख रहा है। यहाँ जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो दो हैं। एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x है और जो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये y है। मतलब ये x भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपका y जो है ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि ये जो u है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह से जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन कई वेरिएबल्स का भी हो सकता है। जैसे ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो x1, x, y और z है। अगर हम लोग n वेरिएबल के फंक्शंस को लिखना चाहें तो n वेरिएबल का फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं कि u इज़ इक्वल टू एफ x1, x2, x3 अप टू xn। यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो हैं x1, x2, x3 अप टू xn और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है u। अब डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग ऑलरेडी क्लास 11-12 में एक डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं जिसको कि हम लोग टोटल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ हम लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वो उसी की तरह का डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन यहाँ हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को समझेंगे। पार्शियल वर्ड क्यों आया ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पिछले क्लास में जिस तरह के फंक्शन को पढ़ रहे थे उसके बारे में देखेंगे। हम लोगों ने जो पिछले क्लास में फंक्शन देखा था वो एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था, मतलब उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या सिर्फ एक थी, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसलिए यहाँ पे आप जो भी डिफरेंशिएशन करते थे वो x के रेस्पेक्ट में करते थे।
जब वेरिएबल्स की संख्या या कहें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या एक से ज़्यादा हो तो उस केस में हम लोग जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो दो तरह से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एक जो डिफरेंशिएशन होता है जिसमें कि हम लोग सारे वेरिएबल्स को वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करते हैं, और इस तरह का जो डिफरेंशिएशन होता है इसको हम लोग टोटल डिफरेंशिएशन बोलते हैं या टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। और अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करें, मतलब इस फंक्शन में अगर n वेरिएबल्स हैं और उसमें से किसी एक खास वेरिएबल को ही वेरिएबल की तरह ट्रीट करें और बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करें, तो ये जो डिफरेंशिएशन होगा इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन हम लोग टोटल को वेरिएबल मान करके नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोगों ने किसी एक वेरिएबल को ही वेरिएबल की तरह ट्रीट किया है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ दो वेरिएबल वाले एक फंक्शन को लिख करके। मान लीजिए कि ये फंक्शन u जो है वो दो वेरिएबल x और y पे डिपेंड करता है, और इसको हमने कुछ इस तरह से लिखा है, मान लीजिए। ठीक है, ये एक फंक्शन हमने ले लिया। अब अगर हम लोगों को इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? डो यू बाई डो एक्स जो होगा वो कितना होगा, इसको हम लोग लिखेंगे कि ये हो गया आपका, चूंकि यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो साइन है ये यहाँ पे थोड़ा सा कर्ली डी है ना। इसको हम लोग डेल यू बाई डेल एक्स भी बोलते हैं, डो यू बाई डो एक्स भी बोलते हैं। तो ये जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव होता है ये कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए जो अदर वेरिएबल होंगे इस फंक्शन में, अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो सभी कांस्टेंट्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो अदर वेरिएबल y है वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो सिर्फ x को ही हम लोग वेरिएबल मानते हुए जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 2x होगा, और यहाँ पे चूंकि y एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, 3 कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 3y जो है वो डिफरेंशिएशन साइन के बाहर हो जाएगा। और फिर हम लोगों को x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन जो मिलेगा वो हो जाएगा कितना, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डो x टू द पावर 5 बाई डो x, और फिर ये जो है आपका y क्यूब है, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी भी कहा कि y को हम लोगों ने कांस्टेंट की तरह यहाँ ट्रीट किया है। तो इसलिए ये थर्ड टर्म जो होगा वो 0 होगा। तो फाइनली हम लोगों के पास 2x प्लस ये हो जाएगा आपका 3y इंटू ये हो गया आपका 5x टू द पावर 4, या इसको लिख सकते हैं कि 2x प्लस 15x टू द पावर 4 इंटू y। इस तरह से हम लोगों ने जो पार्शियल डेरिवेटिव है u का x के रेस्पेक्ट में वो कैलकुलेट किया। सिमिलर वे में हम लोग y के रेस्पेक्ट में u का पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स और देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल लिया, और फिर मान लीजिए यहाँ एक तीसरा टर्म भी हमने ले लिया से वाई स्क्वायर। अगर मैं यहाँ टोटल डिफरेंशियल इसका निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगा? टोटल डिफरेंशियल के लिए डी यू बाई डी एक्स, मान लीजिए x के रेस्पेक्ट में मैं टोटल डिफरेंशियल निकालना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे टोटल डिफरेंशिएशन निकालने जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे y को हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, वो भी एक वेरिएबल की तरह ही ट्रीट होगा। तो इस केस में ये हो जाएगा 2x, x के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dxy बाई dx, और ये हो जाएगा आपका dy स्क्वायर बाई dx। उसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे 2x प्लस ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है,
तो ये क्या हो जाएगा, u इंटू भी रूल से ये गवर्न होगा, मतलब कि यहाँ पे पहले फंक्शन को पहले लिख दिए, फिर ये dy बाई dx हो गया। अब प्लस यहाँ पे फिर y को हमने बाहर रखा और ये हो जाएगा dx बाई dx। सेम वे में यहाँ पे हम लोग, यहाँ देखिए ये y का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो ये डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों को चेन रूल लगाना पड़ेगा और तब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई जो है इसको हम लोग 2y लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में जो हम लोगों का रिजल्ट होगा वो होगा 2x प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब फिर यहाँ हो गया ये आपका y और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये हम लोगों को क्या मिला, du बाई डी एक्स का वैल्यू मिला। अब हम लोग इस चीज को जो है पार्शियली डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम लोग लेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि ये है क्या। हम लोगों ने यहाँ पे du बाई डी एक्स को लिखा जो कि इतना आया। अब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं। जो फंक्शन था u इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर था। हम लोग अगर इसको इस तरह से लिखें कि से डो यू बाई डो एक्स, तो ये कितना होगा, अगर इसका डो यू बाई डो एक्स मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। और अगर मैं डो यू बाई डो वाई कैलकुलेट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ ये तो 0 हो जाएगा, x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा यहाँ। और फिर यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा y प्लस x प्लस 2y, x प्लस 2y, इस तरह से। तो हम लोग इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो आपका du बाई डी एक्स है, ये बेसिकली क्या है, ये क्या है, ये डो यू बाई डो एक्स है। ये वाला जो टर्म है वो डो यू बाई डो एक्स है, डो यू बाई डो एक्स है। फिर यहाँ क्या है, प्लस है। और उसके बाद ये जो टर्म है वो क्या है, ये है आपका डो यू बाई डो वाई है। और फिर इसके बाद ये क्या है, इनटू डी वाई बाई डी एक्स है। अगर हम लोग यहाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, हम लोग इस चीज को, इस ऑब्जर्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डो यू बाई डो एक्स प्लस डो यू बाई डो वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए इस चीज को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि डी यू इज इक्वल टू, ये डी एक्स जो है ये हम लोग इधर की तरफ अगर ले जाएंगे, ये आपका हो जाएगा डो यू बाई डो एक्स, ये हो गया आपका डी एक्स प्लस, और ये हो जाएगा आपका
दो यू बाई दो वाई, और फिर यहाँ पे dx जब आएगा ये आपका हो जाएगा dy। मान लीजिए कि ये आपका इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इनफैक्ट ये जो दो रिजल्ट्स हैं ये किसी भी दो वेरिएबल वाले फंक्शन के लिए सही हैं। आप किसी भी तरह के फंक्शन के ऊपर इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसका जो जनरल प्रूफ है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग इस रिज़ल्ट को एक सही रिज़ल्ट मानते हुए और इस पे कुछ ख़ास इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, सपोज़ कि x² प्लस y² प्लस से x² इज इक्वल टू, या उससे भी ज़्यादा बेहतर है, मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं कि हाँ ठीक है, x² प्लस e टू द पावर x इंटू वाई प्लस x इंटू e टू द पावर y इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू 5। मान लीजिए इस तरह का हमने एक रिलेशन ले लिया, ठीक है। और फिर अगर हमें ये इच्छा है कि हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड करें कि इस केस में dy बाई डी एक्स कितना होगा, तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक तरीका तो वो है, और एक तरीका हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें कि लेट u इज इक्वल टू x² y प्लस e टू द पावर x इंटू वाई प्लस x इंटू e टू द पावर y माइनस 5। हमने इसको u मान लिया, 5 को इधर ले आए और फिर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने u मान लिया, ठीक है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे u क्या हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। इसको हमने u माना है और ये u किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। अब हम लोग ये इस फार्मूला पे इसको बैठाते हैं, ठीक। तो यूजिंग फार्मूला 1, दिस इज आवर फार्मूला 1। du बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, चूंकि u जो है वो 0 के इक्वल है इसलिए ये du बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम लोगों को दो u बाई दो एक्स अब प्लस ये हो जाएगा आपका दो u बाई दो वाई इंटू ये आपको dy बाई डी एक्स मिला। अब इससे जो है हम लोग आसानी से dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर आया माइनस दो u बाई दो एक्स डिवाइडेड बाई दो u बाई दो वाई। मतलब कि हम लोग ये जो टोटल डिफरेंशिएशन था इसको हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिख लिया। अब है कि यहाँ पे हम लोग चूँकि पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना ज़्यादा आसान है, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता है, ये आपको हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका वाई तो कांस्टेंट है, वाई बाहर आए तो 2 इंटू एक्स वाई। यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस ई टू द पावर इंटू वाई। एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा ई टू द पावर वाई, ठीक है। बस बाकी ये टर्म तो आपको 0 मिलेगा। और जब हम लोग ये वाला निकालते हैं दो u बाई दो वाई, मतलब कि y के रेस्पेक्ट में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ y के रेस्पेक्ट में हम लोग चूँकि पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, तो ये आपको x² होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा e टू द पावर x, और यहाँ पे आपको मिलेगा y के रेस्पेक्ट में ये e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन e टू द पावर y ही होगा, मतलब ये x इंटू e टू द पावर y रहेगा, ठीक है। तो ये आपको आंसर हो गया।
ये जो फार्मूला है ये किसी भी दो वेरिएबल वाले फंक्शन u के लिए सही है। इस चीज़ का ये तो हम लोगों ने एक सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू इस चीज़ को देखा और यहाँ पर लिखा। इसको हम लोग बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं, जिस चीज़ को कि हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।